कहने के लिए तो लोग टीवी चैनल को भी कह देते हैं बिकाऊ है, गोदी मीडिया है, पर हकीकत कुछ और होती है। जो सच होता है वो होता है। तो आप अगर पक्ष में दिखाएंगे तो लोग आपको गोदी मीडिया कहेगा, आप विरोध में दिखाएंगे तो लोग आपको वामपंथी या दूसरी विचारधारा का कहेगा। ये तो लोग। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। रूबिका लियाकत बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री का इंटरव्यू ले रही थी और उस इंटरव्यू के दरमियान उन्होंने लोगों के सवालों का हवाला देते हुए कुछ सवाल पुटअप कर दिए। अब उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा वो सच था या नहीं था, यह चर्चा का विषय बन सकता है, लेकिन वो जो कहा उस पर रूबिका जी का चेहरा देखने लायक था। आप समझिए, दरअसल रूबिका जी सवाल करती हैं कि लोग कहते हैं कि आपने हर जगह अपने लोग बिठाए हुए हैं, मतलब जो जानकारियां कलेक्ट करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, फिर आप उसी जानकारी को वहां पर लिख देते हैं। मतलब वो देखा होगा आपने, बागेश्वर धाम में कई सारे वीडियो देखे होंगे, जिस वीडियो में कोई जाता है तो पहले से वो लिख दे, देखो पहले से मैंने लिखा था, ऐसे दिखा देंगे। तो ये सब चीजें करने के लिए जो है लोगों को बिठाया गया, ऐसा रूबिका लियाकत ने कहा। लेकिन रूबिका लियाकत को फिर क्या जवाब दिया धीरेन्द्र शास्त्री ने, कहा कि आपको भी तो गोदी चैनल कहा जाता है, आपको तो गोदी मीडिया कहा जाता है, आप अगर पक्ष में दिखाएंगे तो गोदी मीडिया, नहीं दिखाएंगे तो वामपंथी है, फलाना ढिमकाना कह दिया। यानी आप समझिए जरा कि ये सीधे तौर पर कह दिया कि आप लोग पक्ष में दिखाते हो, इसीलिए गोदी मीडिया हो, ये धीरेन्द्र शास्त्री ने बाकायदे कह दिया। अब उस बात पर रूबिका कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई और फिर बाद में यह भी कह दिया, कुछ लोग तो कमेंट भी करते हैं, आपको भी कमेंट करते हैं गोदी मीडिया को लेकर। तो जरा सुनिए इस कन्वर्सेशन को, और इस कन्वर्सेशन में आपको अंदाजा लगेगा किस तरीके धीरेन्द्र शास्त्री ने इशारों में वो बात कह दी जो पूरा देश कह रहा है। देखिए जरा। वो ये कहते हैं कि आपने हर जगह अपने लोग लगाए हुए हैं, उसके लिए तो जगह जगह दरबार लगता है, कहां तक लोग लगाएंगे, उसके लिए आकर देखना चाहिए। कहने के लिए तो लोग टीवी चैनल को भी कह देते हैं बिकाऊ है, गोदी मीडिया है, पर हकीकत कुछ और होती है। जो सच होता है वो होता है। तो आप अगर पक्ष में दिखाएंगे तो लोग आपको गोदी मीडिया कहेगा, आप विरोध में दिखाएंगे तो लोग आपको वामपंथी या दूसरी विचारधारा का कहेगा। ये तो लोग नहीं, लेकिन आपको कमेंट्स भी ऐसा करते हैं। लेकिन पक्ष तो जनता अपने हिसाब से डिसाइड करती है। तो देख लिया आपने, इस कन्वर्सेशन में साफ साफ समझ में आ रहा है कैसे रूबिका लियाकत जी पर यह सवाल खड़ा कर दिया गया और यह पूरे गोदी मीडिया पर सवाल खड़ा कर दिया गया। अभिषेक ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है, कहने के लिए तो लोग टीवी चैनल को भी कह देते हैं बिकाऊ है, गोदी मीडिया है, इसको भी पता है। हंस रहे हैं। अभिषेक ने बाकायदे उस पर जो है रिएक्ट करते हुए हंसने वाला इमोजी बनाते हुए लिखा कि कहने को तो लोग टीवी चैनल को भी कह देते हैं बिकाऊ। तो अब बताइए जरा, कहने को तो कह देते हैं, मतलब ये इशारों में बातें कही जा रही हैं, लेकिन जा वहीं तक रही हैं जहां तक जानी चाहिए। गोदी मीडिया, इसको भी पता है, मतलब गोदी मीडिया है। तो अंदाजा लगाइए, बाकी ये धीरेन्द्र शास्त्री ने वो बातें रूबिका लियाकत जी के बारे में कह दी, रूबिका लियाकत जी उसके बाद बोल नहीं पाई, लड़खड़ा गई। आपने देखा उनका सवाल जो था वो सवाल कहीं और से ही चला गया। इमरान शेख है, इस पर ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि मैं तो गुरु जी का भक्त बनते जा रहा हूं, सोचा था कि हम ही घर वापसी कर लूं। ये भी लोग लिख रहे हैं। पी मिश्रा लिखते हैं, कुछ भी कहो शास्त्री दमदार तो है, भीगा भीगा के लेता है, मतलब ऐसे कहा जाए, भीगा भीगा के मतलब हो रहा है काम। तौसीफ शाह लिखते हैं कि बाबा की ये बात 100% सत्य है, मतलब धीरेन्द्र शास्त्री ने जो ये कहा है ये बात बिल्कुल एकदम एक्यूरेट फिट बैठती है कि पक्ष में चलाओगे तो गोदी मीडिया है, और ये गोदी मीडिया का जो तमगा प्राप्त है वो हो ही रहा है। राम रस्तोगी लिखते हैं कि आखिर सच जुबां पर आ ही जाता है, जुबां पर सच तो आ ही जाता है, क्योंकि साच को आंच नहीं, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है, और सत्य कहीं ना कहीं घुमा फिरा के तो आ ही सकता है, और वही सत्य सामने आया है जिसको लेकर अब जो है सवाल पैदा हो जाएंगे। कोफी नाम कि आज रूबिका लियाकत को भी धो डाला, क्यों लियाकत भाई, वहीं पूछना जो पहले से ही मीटिंग हो चुकी हो, नहीं तो नौकरी जा सकती है। इस तरीके से भी लोग रूबिका लियाकत के बारे में रिएक्ट कर रहे हैं कि वही पूछना जो पहले से सिद्ध किया हो। राजीव रंजन लिखते हैं कि उससे भी बेहतर पंचलाइन, आप पक्ष में दिखाएंगे तो गोदी मीडिया, विपक्ष में दिखाएंगे तो वामपंथी कहेगा या और कुछ, मतलब निष्पक्ष तो गायब ही है। आप समझिए जिस तरीके की बात धीरेन्द्र शास्त्री ने कही नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर कि पक्ष में दिखाएंगे तो बिकाऊ है गोदी मीडिया, और इधर विपक्ष में दिखाएंगे, मतलब दूसरी तरफ दिखाएंगे तो वामपंथी कहेगा, यानी निष्पक्षता की कहीं भी गुंजाइश जो है वो देश में नहीं रह गई।
यानी प्रेस जो है वो कलम पर पहरा जरूर हो गया है। और प्रेस के फ्रीडम ऑफ प्रेस की जो बात की जाती है वो तो आप देख ही रहे क्या है। सैम टी लिखते हैं, तुम्हारे जैसे की बात कर रहा है, कह देने से क्या होता है, सारे फैक्ट चेकर वालों की नींद उड़ गई है पिछले 1 साल में। अच्छा है, आप समझिए, ये भी लिखा जा रहा है। तो अब अंदाजा आप लगाइए किस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह बात कहकर एक बवाल खड़ा कर दिया है और रूबिका लियाकत जी उस बात का जवाब न देकर भी फंस गई हैं। वो जवाब देना चाह रही थी लेकिन क्या देंगी ये भी उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तो आप बखूबी जानते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किस चर्चा में आए थे। एक बार जब उन्होंने मारने काटने की हिंदू राष्ट्र की बात की थी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा रख लो, उसके बाद से वायरल हुए थे और अब लगातार वो चर्चा में बने हुए हैं कि वो कैसे भाई लिख देते हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं। अभी उन्होंने बयान दिया कि हिंदू राष्ट्र को लेकर संसद में कुछ होने वाला है। धीरेन्द्र शास्त्री बोले जिनका खून साफ, ये आज तक ने हेडिंग लिखी है। देखिए इसमें क्या है कि बागेश्वर धाम पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में। यहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ महायज्ञ का आयोजन करा रहे हैं। इस आयोजन में देश भर से साधु संत और कथावाचक बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गुरुवार को फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है। यानी बार बार ये जो है हिंदू राष्ट्र का जो है राग अलापा जा रहा है। फिलहाल नेताओं के पहुंचने की भी बात बताई जा रही कि जो किया जाएगा इसमें नेता भी पहुंचेंगे। लेकिन हम इंटरव्यू पर जो चर्चा कर रहे थे वो इंटरव्यू जो है, अगर कहते नहीं कहती ऐसा होता है कि 24 घंटे में एक बार आपकी जिह्वा पर सरस्वती माँ विराजमान होती है। और माँ सरस्वती जब आती है तो जो आप कहते हैं वही सही होता है और कभी कभी सच जो है वो अपने आप जुबान से निकल जाता है। तो रूबिका लियाकत जी के सामने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो कहा वो सच निकल गया कि पक्ष में दिखाओ तो गोदी मीडिया, विपक्ष में दिखाओ तो वामपंथी, ये सब जो बातें बोली तो ये इशारों में बड़ी बात जो है कह दी गई है। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बाद अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जिनका खून साफ है वो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा। उन्होंने दावा किया कि संसद में जल्द ही हिंदू राष्ट्र को लेकर कुछ होने वाला है। बागेश्वर धाम पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है। यहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ महायज्ञ का आयोजन करा रहे हैं। इस आयोजन में देश भर से साधु संत और कथावाचक बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गुरुवार को फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जिसके अंदर सनातन खून होगा, जुनून होगा, वो दिल खोलकर हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करेगा। आप समझिए जरा, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा क्या होने वाली, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। यही बात कुछ और भी जो महामंडलेश्वर है उन्होंने बात को उठाया कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा, उसका क्या कहते हैं पोर्टफोलियो रखें कि कैसा होगा हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? क्या हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भगा दिया जाएगा? क्या हिंदू राष्ट्र में केवल हिंदू ही रहेंगे? क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए कानून अलग होगा और लोगों के लिए अलग होगा? ये सब चीजें बतानी चाहिए जनता को। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र बनाने का जो ये सपना ये जो लेकर चल रहे, दरअसल ये किसी राजनीतिक पार्टी के कहने के आधार पर चीजें हो रही है, ऐसा भी लोग आकलन कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी एक विशेष राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला होता है। जब ये हिंदू राष्ट्र की मांग की बात उठती है, जब हिंदू खतरे में हो जाते हैं, तब ये मांगे उठने लगती है और ये सवाल उठने लगता है कि आखिरकार क्या दर्शाना और क्या जताना चाह रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से ये डिबेट हुई और डिबेट में जो चीजें निकलकर सामने, वैसे ये तो चर्चा का विषय है ये कि लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग इस तरह की भाषण देना ये सही नहीं है। लेकिन जो बात रूबिका के सामने कही गई, रूबिका लियाकत जी के सामने कही गई, रूबिका लियाकत जी भी उसका जवाब नहीं दे पाई। था ही नहीं तो देंगी क्या? अगर होता तो शायद देती, लेकिन जवाब था ही नहीं, क्योंकि वो वही तो हो रहा है देश में कि गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया पक्ष में खबरें चला रहा है, ये सबको पता है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।